तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट है और उनकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, ऐसे तो मैंने इस चैप्टर की पूरी वीडियो यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर दी है। जिस लास्ट वीडियो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। ठीक है, तो अगर आप पूरी आप चैप्टर को देखना, फिर सबसे लास्ट में ये पढ़ना, क्योंकि आपकी बुक में भी ये इन दोनों के बारे में लास्ट में दे रखा है और लास्ट में पढ़ोगे तो आपको समझ भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। और बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और टेस्टों में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। चाहे वो 2 अंतर पूछे, 1 अंतर पूछे, 3 अंतर पूछे, या बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है निबंधात्मक। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चल दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है चैनल। और वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक कितने लोग ऐसे होंगे कि जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे पर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब नोट्स बनाने में। तो आपको भी क्या करना है, एक बार पूरी वीडियो को देखनी है, फिर वापस से आपको इसके नोट्स बनाने हैं। तो चल दोस्तों, बिना देरी कर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो पहला अंतर हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये इन दोनों के अर्थ लिखे मैंने। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत व छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी वहाँ पर। ठीक है, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, कि जिसमें छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समस्या, आर्थिक गतिविधियों का हम छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जिससे एक परिवार, एक फर्म हुआ। ठीक है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा था कि आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पर करते हैं, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें भी यही लिखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के वृहद व समग्र व बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों के तो अर्थ हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की इस शाखा में व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत कीमतें व वस्तुओं सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। वस्तु सेवा के उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें एक उपभोग, एक कीमत और एक वस्तु और सेवाओं का के उत्पादन आदि का अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, इस समष्टि अर्थशास्त्र की इस शाखा में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य, कुल उपभोग, कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय का भी यहाँ अध्ययन किया जाता है। यहाँ नेशनल इनकम का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे हम, तब हम राष्ट्रीय आय की भी बात करेंगे। ठीक है, इन राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम किधर करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं हम कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है। अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही 4-5 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें विभिन्न बाजार हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए लिखा है कि यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम विभिन्न प्रकार के बाजारों का यहाँ अध्ययन किया जाता है। किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि यह व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान व नीति प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि एक जो भी हमारी समस्या, जो अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करेगा और वो नीति भी प्रस्तुत करेगा। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में यह राष्ट्रीय या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान व उचित नीति उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आय, मतलब हमारी जो देश की नेशनल इनकम पूरी है, उनकी अर्थव्यवस्था की जितनी भी समस्या, उनका समाधान ये एकदम प्रस्तुत करता है। कौन, समष्टि अर्थशास्त्र में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट, 5वां, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन काफ़ी सरल है। ठीक है, मतलब हम जो पढ़ रहे ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, अभी तो आप पढ़ रहे हो, आपको ईजी लग रही होगी, लेकिन आप जैसे समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे उसका अध्ययन काफ़ी ज़्यादा जटिल है। मतलब आपको थोड़ी हार्ड लगेगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र इस तरह से कंप्लीट कराऊंगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, पर आपको इसमें मेहनत लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये कहना चाहिए, ये चाहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम सरल तरीके से करते हैं, सरल है, और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन काफ़ी ज़्यादा जटिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट देखते हैं हम, 6 और लास्ट पॉइंट, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत विश्लेषण से। ठीक है, हमने पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को आय या रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। वैसे समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय विश्लेषण से। ठीक है, तो ये है हमारा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। कैसा लगा आपको, छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, और कुछ ये
पाँच छः मिनट का वीडियो बना होगा, ठीक है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो और मुझे कमेंट करना। अगर कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर देना, लेकिन ये तो 100% मैं आपको दावा देता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन तो फिक्स बनने वाला है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को तो रट लेना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को तो रट लेना। इन दोनों में अंतर आने वाला है, रटना भी नहीं है, मतलब समझना भी है, ठीक है। तो ईजी है, मैंने आपको बता दिए और मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आपको क्या करना है, अब नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले, मेरी गारंटी है। और ऐसे ही पढ़ते रहना आप सभी लोग। तो जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है आप सभी के लिए। तो जल्दी अगली टॉपिक के साथ मिलते हैं, अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।